गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इसलिए हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए। तो आज की वीडियो में भी हमारा फोकस यही रहेगा। और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करता हूँ, या तो कंपनी की डायरेक्टली वेबसाइट से ली गई होती है या कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से ली गई होती है। तो आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को खुद भी वेरीफाई करके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है। आप इन चारों मेंबरशिप में से कोई सी भी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपके पास इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप होगी, आप सब लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस मिलेंगी। सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोगों ने मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, उनको यहाँ पे मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पोस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन ये पोस्ट का ऑप्शन के अंदर दोस्तों लिंक आपको तभी अवेलेबल होगा जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर और कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूं। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन वीडियोस में हम किसी प्रकार से किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते, नहीं हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। हमारा पूरी तरीके से फोकस होता है बिजनेस को समझने के लिए या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। तो आप लोगों को भी अगर चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट करना है, जो मैं डायरेक्टली मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ, तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली मैंने एक दिन पहले आप सब लोग के लिए 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर जिनके रिसेंटली रिजल्ट आए हैं, एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है। उसमें मैंने इन सारी इंपॉर्टेंट 8 कंपनीज के रिजल्ट कवर किए हैं, साथ में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी कवर किया है। तो अगर आप उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को और मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुनना चाहते हैं, तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कई बार देखे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मेंबरशिप टैब के अंदर भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैंने रिसेंटली आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। तो वो वीडियो आप लोग मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दो इंपॉर्टेंट जगहों पे मेंबर्स ओनली कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा जनरल यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर लगातार डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो इस चैनल के अंदर दोस्तों मैंने कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कवर की है। अगर आप पिछली 4-5 वीडियो ही देखें तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे रिसेंटली इंडिया की जो सोलर पैनल इंडस्ट्री है, इसका एनालिसिस पोस्ट किया था। काफी डिटेल वीडियो थी, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए इंडिया की जो वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री है, इसका भी डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। और इससे पहले मैंने आप लोग के लिए जो इंडिया की यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज की इंडस्ट्री है, यानी बीज इंडस्ट्री, इसका भी डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। तो पिछली 4 वीडियो में से 3 वीडियो आपको डिटेल एनालिसिस की दिखेंगी इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस की वीडियोस को मिस आउट ना करें। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप की और चैनल की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के एनालिसिस में। तो जिस कंपनी को दोस्तों आज हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है MNB इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो कंपनी के ओवरव्यू में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। ये कंपनी करंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जो इंडिया की PEB इंडस्ट्री है, यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की इंडस्ट्री। इससे पहले आप सब लोग को पता है दोस्तों, मैंने अपने जनरल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोग के लिए जो इंडिया की PEB इंडस्ट्री है उसका भी डिटेल एनालिसिस किया है। तो आप उस एनालिसिस की वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको इंडस्ट्री को समझने में ज्यादा बढ़िया तरीके से मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपनीज है PEB इंडस्ट्री के अंदर है, उनके ऊपर भी वीडियो बना के अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट किए हैं। तो अगर आप उन कंपनीज के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के दिन भी दोस्तों मैं आप लोग के लिए PEB इंडस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो रिसेंटली लिस्ट हुई है, इसका नाम है MNB इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो MNB जो ग्रुप है दोस्तों इस टाइम पे, इसका पूरा नाम है मनी भाई एंड ब्रदर्स ग्रुप। इसको फाउंड किया था दोस्तों यहाँ पे लेट श्री मनी भाई पटेल ने इन 1951। इनका मेनली यहाँ पे फोकस था सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर
और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो करंटली दोस्तों एमएनबी ग्रुप इस टाइम पे स्टैंड करता है एक ट्रस्टेड नेम के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। कंपनी का यहाँ पे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एग्जीक्यूट करने का लार्ज स्केल के टर्न की सोल्यूशंस को, और ये कंपनी ने किया है थ्रू आउट द कंट्री। तो आप कह सकते हैं काफी बड़े रूप में इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। अब मैं आप लोग को कंपनी के बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें कंपनी एक रिनाउंड इस टाइम पे प्लेयर है जो नोन है अपने एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज के लिए और रोबस्ट इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के लिए। कंपनी डिलीवर करती है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रिमार्केबल ईज के साथ, और ये बैक्ड इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस के द्वारा अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्री सेगमेंट्स इंक्लूडिंग हाइड्रो और थर्मल पावर। इसके अलावा हाईवे के प्रोजेक्ट्स हो गए, इरिगेशन के हो गए, ब्रिजेस हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, मैरीटाइम हो गए और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो गए, इन सारे फील्डों में कंपनी काम करती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कंपनी के बारे में। अगर आप यहाँ पे एक ओवरव्यू देखें कंपनी का स्नैपशॉट में, तो इसकी दो इंपॉर्टेंट डिवीजन है दोस्तों यहाँ पे, फीनिक्स और प्रोफ्लेक्स, लेकिन इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए जो फिनिक्स डिवीजन है इसकी यहाँ पे टन में कैपेसिटी दे रखी है, ये 1 लाख प्लस की है, और यहाँ पे जो प्रोफ्लेक्स की कैपेसिटी है स्क्वायर मीटर्स में ये 1,80,000 की है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे पिछले 24 साल से बिजनेस में है। स्पेशली ये जो इंपॉर्टेंट डिवीजन है कंपनी की, यहाँ पे दो डिफरेंट डिवीजन जिनके अंदर कंपनी काम कर रही है। कंपनी ने अभी तक दोस्तों 87,000 प्लस प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड कंप्लीट किए हैं। ये कंपनी इंप्लॉय करती है करंटली यहाँ पे 1500 प्लस एम्प्लॉयज को। इसके अलावा 1700 प्लस क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी सर्व करती है। इन सब की डिटेल में आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। ये मैंने आपको एक स्नैपशॉट में कंपनी का ओवरव्यू दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे एमएनबी इंजीनियरिंग की जो ऑफरिंग्स है ये क्या क्या है। तो सबसे पहली ऑफरिंग दोस्तों इसकी है डिजाइन के अंदर, दूसरी ऑफरिंग है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और तीसरी है इंस्टॉलेशन के अंदर। यहाँ पे अगर आप डिजाइन के अंदर देखें तो कंपनी करंटली स्टील की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करती है अपनी एडवांटेज के रूप में इनोवेट करने के लिए यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिजाइन को, क्योंकि जो स्टील होता है दोस्तों उसको मोल्ड किया जा सकता है वेरियस टाइप के शेप्स में, साइजेस में, जिससे कंपनी क्रिएट कर पाती है और सपोर्ट दे पाती है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और यूनिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ पे सबसे पहला काम कंपनी यही करती है डिजाइन करने का स्टील के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी की दूसरी इंपॉर्टेंट ऑफरिंग है मैन्युफैक्चरिंग की, इसके अंदर कंपनी प्री फैब्रिकेटेड स्टील कंपोनेंट्स बोथ फैक्ट्रीज और ऑन साइट इन दोनों फील्ड में काम करती है। तो ये दोस्तों हाईली यहाँ पे रेजिस्टेंट होते हैं वार्पिंग और स्ट्रक्चरल फेलियर से। तो प्री फैब्रिकेटेड स्टील के जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों काफी आइडियल होते हैं इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए टॉल बिल्डिंग्स और लार्ज स्पैन्स एज कम्पेयर टू कंक्रीट। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्री फैब्रिकेटेड जो स्टील के कंपोनेंट होते हैं इसके द्वारा कंपनी काम करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है इंस्टॉलेशन का। इसके अंदर कंपनी के पास दोस्तों फ्लीट ऑफ इंस्टॉलेशन और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है जो केटर करते हैं इस टाइम पे एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। ये कंपनी को एडवांटेज देते हैं यहाँ पे स्पीड और प्रिसीजन की, जो इस टाइम पे करंटली कंपनी को बनाती है एक प्रोमिनेंट प्लेयर पीबी इंडस्ट्री में, जिसके कारण दोस्तों स्टील इस टाइम पे करंटली इंडिया में एक प्रोमिनेंट चॉइस बनती जा रही है फॉर अपकमिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया एमएनबी इंजीनियरिंग की यहाँ पे ऑफरिंग का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट प्राइड की मूवमेंट्स रही हैं पास्ट में। तो करंटली दोस्तों ये अकेली कंपनी है इस टाइम पे पीईबी सेक्टर के अंदर जिसके पास इस टाइम पे AISC सर्टिफिकेशन है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। तो ये काफी एडवांटेज देता है कंपनी को। इसके अलावा दोस्तों एग्जीक्यूट किए हैं इन्होंने एशिया के लार्जेस्ट इस टाइम पे कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स राजस्थान में फॉर अरेवा रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा उन्होंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे रूफिंग फॉर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, और इसकी लेंथ 1.4 किलोमीटर की थी एट हुबाली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग के सोल्यूशंस प्रोवाइड करिए कंपनी ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जिसने लॉन्च किया यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर अंडर द ब्रांड नेम प्रोफ्लेक्स। तो ये आप लोग कह सकते हैं कुछ एडवांटेज या इसकी यूनिकनेस है जिसके ऊपर कंपनी को काफी ज्यादा प्राइड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एमएनबी ग्रुप की यहाँ पे जो कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी आती हैं। तो यहाँ पे आपको एमएनबी इंजीनियरिंग दिखेगी, एमएनबी स्लीपर दिखेगी, एमएनबी एंटरप्राइज दिखेगी, एमएनबी उषा प्रीस्टेज दिखेगी, उसके अलावा एमएनबी कंस्ट्रक्शन दिखेगी और एमएनबी फाइनेंस दिखेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों एमएनबी ग्रुप के अंदर आपको डिफरेंट कंपनी आती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली 2017 में कंपनी ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपनी का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम एस्का फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड है, और यहाँ पे कंपनी का मिशन है अफोर्डेबल मेडिसिन को प्रोवाइड करने का और एक्सेसिबल बनाने का इंडिया में फर्स्ट टाइम थ्रू इट्स फ्लैट प्राइसिंग इनिशिएटिव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एमएनबी ग्रुप के बिजनेस के पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे दोस्तों आप बिजनेस पोर्टफोलियो को 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग का, थर्ड आता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का, चौथा आता है हाइड्रो और थर्मल पावर स्टेशन का, और पांचवा आता है ब्रिजेस और रोड्स का। तो सबसे पहले अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको सबसे पहला पार्ट दिखेगा प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स का। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग में देखें तो इसके अंदर आपको सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग दिखेगा। इसके अंदर कंपनी इंपॉर्टेंट बिजनेस करती है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी ने किस हिसाब से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं
तो क्लाइंट्स की डिटेल तो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में इसने कंस्ट्रक्शन किया है आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाइड्रो और थर्मल पावर स्टेशन के अंदर आपको यहाँ पे कंपनी का कंस्ट्रक्शन दिखेगा, जो कंपनी ने यहाँ पे इस फील्ड में भी किया है। इसके बाद यहाँ पे जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये ब्रिजेस और रोड्स का आता है। तो यहाँ पे कंपनी ब्रिजेस और रोड के कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काम करती है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक रूप में दिखाया है किस हिसाब से कंपनी के बिजनेस को पोर्टफोलियो को आप 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसके प्रोडक्ट के सोल्यूशंस को, कौन कौन से प्रोडक्ट्स और यहाँ पे कंपनी सोल्यूशंस प्रोवाइड करी है। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का आता है। जैसे मैंने आपको बताया था पीईबी इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे काफी मेजर प्लेयर है कंपनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर प्री इंजीनियर बिल्डिंग में काम करती है कंपनी। इसके अलावा दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील के कंपोनेंट्स, इसके अंदर कंपनी काम करती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के ब्रिजेस। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे आता है कैंटिलीवर रूफिंग, जो इसके बिजनेस के यहाँ पे प्रोफ्लेक्स के पार्किंग सोल्यूशंस के अंदर आता है। इसके बाद अगला पार्ट आता है प्रोफ्लेक्स के स्टील बिल्डिंग्स का। यहाँ पे कंपनी ए शेप्ड स्टील बिल्डिंग्स बनाती है। इसके बाद आपको दिखेगा साइड वॉल और गेबल वॉल क्लैडिंग, इस तरह की डिजाइन भी कंपनी इसके अंदर बनाती है। इसके बाद अगला पार्ट आता है एसेसरीज का, जिसके अंदर आपको वेंटिलेटर्स, स्काईलाइट्स और एचवीएलएस फैंस दिखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट आता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर पैनल के इंटीग्रेशन का। तो कंपनी इसके अंदर भी काम करती है। तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन का एक ओवरव्यू दिखाया। अब हम डिटेल में जाते हैं, इसके प्रोडक्ट और सोल्यूशंस को डिटेल में चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो इसका पहला बिजनेस का पार्ट है उसके अंदर अगर चेकआउट करें, जैसे मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में आप इसके बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है यहाँ पे फिनिक्स का बिजनेस और दूसरा पार्ट है यहाँ पे प्रोफ्लेक्स का। तो सबसे पहले फिनिक्स के अंदर अगर हम चेकआउट करें, फिनिक्स के अंदर पहला जो इंपॉर्टेंट कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट और सोल्यूशन आते हैं, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे प्री इंजीनियर बिल्डिंग। इसके अंदर कंपनी प्रोडक्ट टाइप में कस्टम डिजाइनिंग करती है स्टील स्ट्रक्चर्स की। इसमें अगर आप इंडस्ट्री की एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इसकी एप्लीकेशन होती है, एविएशन के अंदर, कोल एंड सीमेंट के अंदर। इसके अलावा कंसल्टिंग की इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है, कंज्यूमेबल रिटेल इंजीनियरिंग के अंदर इनका यूज होता है, फूड और ब्रेवेजेस की इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है, ऑयल और रिफाइनरीज में यूज होता है, फार्मा, हॉस्पिटल, पावर, शिपयार्ड, पोर्ट्स, शुगर, टेक्सटाइल, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी यहाँ पे पीईबी का यूज होता है। ये मैंने आपको इंडस्ट्री के टाइप से दिखाया इसकी यहाँ पे यूज। अब यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन साइड से देखें तो एयरपोर्ट के अंदर का यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर। इसके अलावा इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इनका यूज होता है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर इनका यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर, रिटेल, टेक्सटाइल, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक के अंदर इनकी एप्लीकेशन दिखेंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट तरीके से इंडस्ट्री और एप्लीकेशन दिखाई। तो यहाँ पे दोस्तों जो फिनिक्स का पार्ट है इसके बिजनेस का, यहाँ पे पीईबी जो होती है प्री फैब्रिकेटेड होती है इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और ये इंश्योर करते हैं यहाँ पे प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग और क्विक ऑन साइट असेंबली। तो इस तरह की बिल्डिंग्स दोस्तों यहाँ पे ऑफर करती हैं कॉस्ट सेविंग्स, रिड्यूस करती हैं प्रोजेक्ट और टर्नआउट टाइम, और साथ में काफी फ्लेक्सिबल होती है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप लोग फोटो में भी क्लियरली देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे पीईबी जो स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्डिंग होती है, ये बनाई जाती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट में फिनिक्स की डिवीजन के अंदर इसके। अब यहाँ पे दोस्तों फिनिक्स डिवीजन की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर सेकंड पार्ट आता है स्ट्रक्चरल स्टील कंपोनेंट्स का। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा लाइट टू हैवी स्टील स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे बीम्स, कॉलम्स और गर्डर्स। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री देखें जहाँ पे इनका यूज होता है एयरपोर्ट के अंदर, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर, हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर, पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर और स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप इनकी एप्लीकेशन देखें तो ब्रिजेस के अंदर, फ्लाईओवर्स के अंदर, इंडस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर, शिपयार्ड्स के अंदर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर दिखेगी। अब डिस्क्रिप्शन में देखें दोस्तों इनका यूज होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये कंपोनेंट यहाँ पे इंजीनियर किए जाते हैं स्ट्रेंथ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे फोटो में क्लियरली देख सकते हैं किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फिनिक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज के अंदर स्टेनलेस स्टील ब्रिज गर्डर्स का। इसके अंदर का प्रोडक्ट टाइप देखें तो यहाँ पे कस्टम फैब्रिकेटेड ब्रिज गर्डर्स होता है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं किस हिसाब से देखते हैं। इंडस्ट्री अगर आप देखें इंफ्रा की इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है। इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन ब्रिजेस में, फ्लाईओवर्स में और हाईवे ओवरपासेस में होती दिखेगी। तो करंटली कंपनी की दोस्तों जो फिनिक्स डिवीजन है यहाँ पे पाइनियर है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टेनलेस स्टील के ब्रिज गार्डर्स की, जो ऑफर करते हैं यहाँ पे सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस और लॉन्गेटिविटी, जो यहाँ पे इनको परफेक्ट चॉइस बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के अंदर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की जो सेकंड डिवीजन है फिनिक्स वाली डिवीजन, मैंने इसके भी आपको इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाया है। अब हम चलते हैं आज के एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोफ्लेक्स जो डिवीजन है कंपनी की, इसके अंदर कंपनी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें की सर्विसेज देती है। तो यहाँ पे प्रोफ्लेक्स रूफिंग सोल्यूशन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग का। इसके अंदर अगर आप प्रोडक्ट टाइप देखें तो यहाँ पे आपको टसललेस रूफिंग सिस्टम दिखेंगे। इंडस्ट्री अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री दिखेगी। एप्लीकेशन इनकी वेयर हाउसेस के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर
उसके अलावा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको होती हुई दिखेगी। साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो प्रोफ्लेक्स यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग होती है जो डिजाइन की जाती है यहाँ पे कवर करने के लिए लार्ज स्पैन विदाउट द नीड फॉर ट्रसेस और सपोर्ट्स। तो ये प्रोवाइड करते हैं दोस्तों मैक्सिमम इंटरनल स्पेस। और ये जो रूफ होते हैं यहाँ पे ड्यूरेबल होते हैं, लीक प्रूफ होते हैं, क्विक टू इंस्टॉल होते हैं। जिस टाइम पे करंटली इनको बनाते हैं आइडियल फॉर वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये पहला पार्ट था इनकी सेकंड डिवीजन का जो प्रोफ्लेक्स की डिवीजन है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में इनकी प्रोफ्लेक्स की डिवीजन के। सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे इसका कैंटिलीवर रूफिंग का। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं किस हिसाब से होती है रूफिंग। तो आप कह सकते हैं दोस्तों स्टाइल होता है एक रूफ का, इसे आप कैंटिलीवर रूफ कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री देखें तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे की इंडस्ट्री के अंदर का यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन इसकी अगर आप देखें रेलवे प्लेटफॉर्म्स के अंदर, एयरपोर्ट टर्मिनल्स के अंदर और बस स्टेशन के अंदर होती है। तो प्रोफ्लेक्स दोस्तों जिसका ब्रांड है इसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे कैंटिलीवर रूफिंग सॉल्यूशंस पर्टिकुलरली फॉर रेलवे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे अनऑब्स्ट्रक्टेड कवरेज और एस्थेटिक अपील। इन रूफ्स को दोस्तों यहाँ पे डिजाइन किया जाता है हाई टैरिफ पब्लिक एरिया के लिए जहाँ पे स्पेस का ऑप्टिमाइजेशन और ड्यूरेबिलिटी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रोफ्लेक्स की जो डिवीजन है इसका दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है इसका सॉल्यूशंस का। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट में। थर्ड पार्ट यहाँ पे आता है प्रोफ्लेक्स स्टील बिल्डिंग्स का। ये ए शेप्ड स्टील बिल्डिंग्स होती हैं, आप यहाँ पे पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों अगर प्रोडक्ट टाइप देखें तो यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड स्टील बिल्डिंग्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इनका यूज तो आपको इंडस्ट्रियल के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर का यूज होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन इनकी दिखेगी आपको वेयर हाउसेज के रूप में, स्टोरेज फैसिलिटीज के रूप में और इंडस्ट्रियल शेड्स के रूप में। इसके अलावा अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे ए शेप्ड के होते हैं स्टील बिल्डिंग्स। तो कंपनी की दोस्तों जो प्रोफ्लेक्स की डिवीजन है इसके अंदर कंपनी का नया इनोवेशन है और ये इन्होंने डिजाइन किया है यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए जो कंक्रीट का सपोर्ट होता है उसको और ऑफर करने के लिए फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लार्ज स्केल के स्टोरेज नीड्स के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रोफ्लेक्स डिवीजन के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा साइड वॉल और गेबल वॉल क्लैडिंग का। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं किस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर प्रोडक्ट टाइप के अंदर देखें तो क्लैडिंग सिस्टम दिखेंगे आपको यहाँ पे वॉल्स के लिए जो यूज होते हैं। इंडस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, कमर्शियल के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर इनका यूज होता है। इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन आपको वेयर हाउसेज में दिखेगी, फैक्ट्रीज में दिखेगी और स्टोरेज फैसिलिटीज के अंदर दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों प्रोफ्लेक्स डिवीजन के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं देखिए क्लैडिंग सॉल्यूशंस जो कॉम्प्लीमेंट करता है इनके रूफिंग सिस्टम्स के साथ। ये साथ में ऑफर करते हैं एडिशनल प्रोटेक्शन, एस्थेटिक अपील और एक क्लैडिंग सिस्टम दोस्तों डिजाइन किए जाते हैं ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और मेंटेनेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोफ्लेक्स डिवीजन के अंदर साइड वॉल और गेबल वॉल क्लैडिंग का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके सोल्यूशंस जो आपको एसेसरीज के रूप में दिखेंगे। इसके अंदर आपको वेंटिलेटर्स दिखेंगे, स्काईलाइट्स दिखेंगी और HLVS फैंस दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट टाइप देखें तो एसेसरीज के अंदर ये आते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री देखें तो यहाँ पे अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज इनका यूज होता है। यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन देखें तो इनकी एप्लीकेशन भी आपको वेयर हाउसिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर होती हुई दिखेगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें दोस्तों तो प्रोफ्लेक्स इस टाइम पे प्रोवाइड करते हैं एडिशनल प्रोडक्ट्स लाइक वेंटिलेटर, स्काईलाइट्स जो यहाँ पे इंटीग्रेट किए जा सकें इनटू रूफिंग सिस्टम्स। ये प्रोडक्ट यहाँ पे इंप्रूव करते हैं नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन और एनहांस करते हैं एनर्जी की एफिशिएंसी को, साथ में इंडोर एयर की क्वालिटी को इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे प्रोफ्लेक्स के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको दिखेगा सोलर पैनल के इंटीग्रेशन का। ये भी एक तरह की एक्सेसरीज होती हैं। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री देखें ये भी अक्रॉस इंडस्ट्री इनका यूज होता है। एप्लीकेशन में अगर आप देखें इसकी एप्लीकेशन आपको वेयर हाउसिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और ग्रीन बिल्डिंग्स के अंदर होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रोफ्लेक्स रूफिंग सिस्टम होते हैं इनको डिजाइन किया जाता है अकोमोडेट करने के लिए सोलर पैनल्स को, अलाउ करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स को हार्नेस करने के लिए सोलर एनर्जी और यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल बिल्डिंग्स की प्रैक्टिसेस का। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों ये रिड्यूस करते हैं ऑपरेशनल कार्बन फुटप्रिंट इन इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज के अंदर। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले फिनिक्स डिवीजन के अंदर मुंद्रा विंटेक लिमिटेड का प्रोजेक्ट दिखेगा जो कंपनी ने कंप्लीट किया है। इसके अलावा यहाँ पे फिनिक्स डिवीजन के अंदर विशाखा ग्लास प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट जो कंपनी ने कंप्लीट किया है ये आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखें तो कंपनी ने यहाँ पे पोर्टोबेलो अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग LLC के लिए फिनिक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, या आप कह सकते हैं जिसकी फिनिक्स डिवीजन के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफ्लेक्स डिवीजन के अंदर कंपनी ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन बनाया है अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखें कंपनी ने यहाँ पे फिनिक्स डिवीजन के अंदर वंदे भारत ट्रेन शेड बनाया है, ICD शेड बाय वेस्टर्न रेलवे। इसके बाद यहाँ पे फिनिक्स डिवीजन के अंदर वीनस स्टेटम दिखेगा आपको। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको फिनिक्स डिवीजन के अंदर प्लेटफॉर्म शेल्टर दिखेगा एट हुबाली रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन थे जो मैंने आपको चेकआउट कराया। इसके अलावा दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ऐसे जो कंपनी ने बनाया है काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। तो ये सब आप कंपनी की वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। सबसे पहले दोस्तों हम एविएशन डिवीजन के अंदर चेकआउट करेंगे। एविएशन के अंदर आपको यहाँ पे अदानी एयरपोर्ट्स दिखेगा, दसॉल्ट एविएशन दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे टाटा और लॉकहीड मार्टिन दिखेगा, प्रिसीजन एयर दिखेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको इंडस्ट्री वाइज, एविएशन इंडस्ट्री वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको सीएट दिखेगा, भारत बेंज दिखेगा, सुजुकी दिख रहा है, फोर्ड दिख रहा है, महिंद्रा हो गया, वॉल्वो हो गया, हार्ले डेविडसन हो गया। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको यहाँ पे ग्रासिम दिखेगा जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, वेल्सपन दिखेगा, रेमंड्स दिखेगा, ट्राइडेंट ग्रुप दिखेगा, पायनियर ग्रुप दिखेगा, वर्धमान दिख रहा है। तो इस हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी दिख रहे हैं। फिर कोल और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आपको अल्ट्राटेक सीमेंट दिख रहा है, उसके अलावा जेपी सीमेंट दिख रहा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट दिख रहा है, इसके अलावा भारत ओमन रिफाइनरीज लिमिटेड दिख रहा है, और आपको यहाँ पे अंबुजा सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियां भी दिख रही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अप्लायंसेज में आपको डाइकन दिखेगा, हायर दिखेगा, इसके अलावा आपको रेक्सरॉथ दिखेगा, यहाँ पे वोल्टास बेको दिखेगा, हिताची दिखेगा, इंगल्स और रैंड दिखेगा। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट कस्टमर दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगले पार्ट में आपको यहाँ पे कंज्यूमेबल और रिटेल के अंदर एशियन पेंट्स दिखेगा, उसके अलावा सीरा दिखेगा, रिलायंस रिटेल दिखेगा, टेंट गोबेन दिखेगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट कुछ क्लाइंट्स दिखेंगे। अगले पार्ट में इंजीनियरिंग डिवीजन के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे टेमा दिखेगा, सनराइज दिखेगा, उसके अलावा टाटा स्टील हो गया, यहाँ पे रीटो टिंटो हो गया। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों शुगर मिल के अंदर आपको काफी डिफरेंट तरह की शुगर मिल दिखेंगी। एनसीएस शुगर मिल दिखेगी, यहाँ पे जीपीएसएल दिखेगी, धामपुर दिखेगी, इसके अलावा डालमिया भारत शुगर दिखेगा, कंज्यूमर ग्रुप दिखेगा, कोरामंडल शुगर लिमिटेड दिखेगा। इस तरह की काफी इंपॉर्टेंट कंपनियां दिखेंगी जो इसकी क्लाइंट्स है। इसके बाद दोस्तों लास्ट पार्ट में यहाँ पे कंसल्टेंट के आपको सुमिटोमो ग्रुप दिखेगा, टेकिनाका ग्रुप दिखेगा, कजीमा ग्रुप दिखेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे कंसल्टेंट के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप दिखेंगे जो इसके इस टाइम पे करंटली क्लाइंट है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, एविएशन के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, कोल सीमेंट के अंदर, अप्लायंसेस के अंदर, कंज्यूमेबल और रिटेल के अंदर, उसके अलावा इंजीनियरिंग और शुगर मिल के अंदर इंपॉर्टेंट कंपनी के जो क्लाइंट है। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके करंट वैल्यूएशंस को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी की रिसेंटली लिस्टिंग हुई है। कंपनी की करंटली मार्केट कैप 2412 करोड़ की है। स्टॉक का पी 31.4 का है। इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है दोस्तों आपको 22 के आसपास का दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की आपको सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की 12.8% की दिखेगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 70% की है। तो इससे पता चलता है दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये इंप्रूव हो रहे हैं, जो हम आगे चेकआउट करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 का है। और जैसे मैंने आपको दिखाया ये अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2412 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी की सेल्स देखें किस हिसाब से ग्रो करी है, तो यहाँ पे मार्च 2020 में कंपनी ने 520 करोड़ की सेल की थी। मार्च 21 में डिक्रीज हुई थी थोड़ी पेंडेमिक के कारण, ये 415 करोड़ की हो गई थी। इसके बाद 22 में इंक्रीज हुई दोस्तों 415 करोड़ से 688 करोड़, फिर और इंक्रीज हुई यहाँ पे 880 करोड़। इसके बाद मार्च में थोड़ा सा डिप आता है, 795 करोड़ हुई थी, लेकिन दोबारा से ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है मार्च 25 में 989 करोड़। तो लगभग आप कह सकते हैं 1000 करोड़ के आसपास इसकी सेल पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ओवर द ईयर्स ये भी इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों से 7 to 8% के आसपास थे। इसके बाद ये सडनली मार्च 24 में इंक्रीज होकर 10% हुए और करंटली मार्च 25 में इंक्रीज होकर 10 से सीधे 13% हो गए, जिसके कारण दोस्तों आपको यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये इंक्रीज होता दिख रहा है। कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखें 11 करोड़ से क्या 16 करोड़ हुआ, 33 करोड़, 46 करोड़ और करंटली यहाँ पे 46 करोड़ से इस साल 77 करोड़ होता दिख रहा है यहाँ पे, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे 9.17 रुपीज से इंक्रीज होकर 15.41 रुपीज हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कंपनी की अभी नई लिस्टिंग हुई है, तो आपको यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं इनको भी मॉनिटर करना है आने वाले क्वार्टर्स के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की जो रिजर्व है लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप पिछले 3 साल के देखें 161 करोड़ से 183 करोड़ और करंटली यहाँ पे अभी तक के हाईएस्ट है 257 करोड़। बोरिंग्स कंपनी की यहाँ पे कम हुई है देखें 205 करोड़ से 191 करोड़ की। इसके अलावा कंपनी के अगर आप फिक्स एसेट देखें तो 77 करोड़ से इंक्रीज होकर 176 करोड़ के हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी का जो CWIP है ये आपको यहाँ पे पिछले साल 66 करोड़ का दिख रहा था और इस साल यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कैश फ्लोज को। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों पिछले 5 सालों में आपको कंपनी का पॉजिटिव दिखेगा 48 करोड़, 8 करोड़, 41 करोड़, 29 करोड़, 5 करोड़ और इस साल यहाँ पे मार्च 25 में 36 करोड़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेंट्री डेज देखें थोड़े से बड़े हैं, 125 डेज से 174 डेज के हुए हैं।
इसके बाद दोस्तों जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये 129 डेज से डिक्रीज होकर पिछले साल के मुकाबले इस साल यहाँ पे 123 डेज का हुआ है। यहाँ पे अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो ये आपको यहाँ पे 13 डेज से इंक्रीज होकर 36 डेज के होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 22% से इंक्रीज होकर 26% का हुआ है, जो अभी तक का हाईएस्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों नई लिस्टिंग हुई है कंपनी की। यहाँ पे जो प्रोमोटर की होल्डिंग है 70.45% की है। FIIs यहाँ पे होल्ड करते हैं 6.16% और DIs होल्ड करते हैं 15.92%। अगर आप यहाँ पे देखें इसके अंदर आपको कौन कौन से DIs दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा ट्रस्टी ग्रुप दिख रहा है, HDFC म्यूचुअल फंड दिख रहा है, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड दिख रही है, उसके अलावा व्हाइट ओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड दिख रहा है और बंधन स्मॉल कैप फंड दिख रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे कंपोजिशन है DIs जो इस कंपनी में इस टाइम पे इन्वेस्टेड है। और जैसा मैंने आपको दोस्तों इन्फॉर्म किया है, यहाँ पे कंपनी के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, तो आपको ट्रैक करना चाहिए कंपनी कब रिजल्ट पोस्ट करती है और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों IPO आने से पहले और IPO आने के बाद मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है, मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्री IPO से पहले मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है, इन्होंने हाईलाइट कर रखा है जो कंपनी का इवोल्यूशन हो रहा है इस टाइम पे फ्रॉम फैमिली ओन्ड सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस जो स्टार्ट हुआ था 1981 में, उससे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लीडर के रूप में। तो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग को इंडिया के अंदर 2002 में अंडर प्रोफ्लेक्स ब्रांड। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लेम किया कि इनको यहाँ पे फर्स्ट मूवर की एडवांटेज मिली है, जिसके कारण इनका सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है PEB इंडस्ट्री में। इसके बाद दोस्तों 2008 में कंपनी ने यहाँ पे पार्टनर किया था वार्को प्रूडेंट बिल्डिंग्स के साथ और इसने लॉन्च किया था यहाँ पे अपनी फिनिक्स डिवीजन को फॉर PEBs। और कंपनी ने यहाँ पे एम्फेसाइज की थी अपनी यूनिक इस टाइम पे पोजीशन को, क्योंकि इनिशियली दोस्तों इंडिया की अकेली कंपनी थी जो यहाँ पे US के अंदर एक्सपोर्ट करती थी PEBs का, स्पेशली अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेशन के साथ। और ये पोजीशन कंपनी अभी भी होल्ड करती है, तो ये कंपनी के पास एक यूनिक एडवांटेज है जो मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपटीटिव स्ट्रेंथ जो मैनेजमेंट ने बता रखी है। यहाँ पे मैनेजमेंट के मुताबिक यहाँ पे मैनेजमेंट ने यहाँ पे स्पेशल इंपॉर्टेंस दी है PEB की जो एफिशिएंसी है इसको, और इन्होंने कह रखा है कि ऑफर करते हैं 40 to 50% फास्टर टर्न अराउंड कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स के मुकाबले, जो यहाँ पे बेनिफिट करता है कस्टमर को क्विकर रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए। इसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लेकर मैनेजमेंट ने कह रखा है कि इन्हें ऑप्टिमिज्म दिख रहा है इस टाइम पे इंडियन PEB इंडस्ट्री के अंदर और इसकी ग्रोथ में, क्योंकि इनका कहना है यहाँ पे PEB इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पे ड्रिवन होगी इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के द्वारा। और यहाँ पे जो रूफिंग मार्केट के अंदर भी ग्रोथ हो रही है ये भी सपोर्ट करेगी PEB इंडस्ट्री की ग्रोथ को। यहाँ पे इन्होंने एम्फेसिस दिया है दोस्तों एक्सपेंड करने के लिए ग्लोबल लेवल पे भी, पर्टिकुलरली US के अंदर, और यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी डोमेस्टिक लीडरशिप को भी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंडिया और US की जो टैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है आपको ये इम्पैक्ट देखना है कि इस तरह के बिजनेसेस पे जो US के साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनमें किस तरह का असर पड़ता दिख सकता है, और ये सब चीज़ें आपको कंपनी के रिजल्ट में दिखेंगी। तभी मैंने आपसे कह रखा है आपको रिजल्ट का और रिजल्ट आने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री का वेट करना है, जिससे आपको जो करंटली टैरिफ की सिचुएशन चल रही है इसके बारे में और डिटेल पता चले। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें IPO के बाद यहाँ पे मैनेजमेंट ने ग्रोथ के आउटलुक को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। तो IPO के बाद दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ पे 30% ग्रोथ की गाइडेंस दी है FY26 में, जो ड्रिवन होगी यहाँ पे PEB की डिमांड के द्वारा और साथ में जो ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करेंगे इसके द्वारा। यहाँ पे दोस्तों कंपनी लाइकली एम करी है मेंटेन करने के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 10 to 11% के आसपास, डिस्पाइट यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो इनको पेयर से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक फोकस के ऊपर कंपनी ने कह रखा है कि मैनेजमेंट यहाँ पे लाइकली एम्फेसाइज करेगा IPO की प्रोसीडिंग को यूज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए अपनी फैसिलिटी को, रिड्यूस करने के लिए डेट को, और साथ में स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे बैलेंस शीट को। साथ में मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया यहाँ पे ऑनगोइंग जो कमिटमेंट है इस टाइम पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेके और कैपिटल एक्सपेंशन को लेके टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इस पे भी कंपनी फोकस करेगी। तो ये दोस्तों फ्यूचर के आउटलुक को लेके मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस थी और ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस था। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया, हमारा पूरा फोकस यहाँ पे बिजनेस को समझने के लिए था। और साथ में दोस्तों मैं आपको ऐसा हर बार बताता हूँ, एक और बार इन्फॉर्म कर दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन में मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।